जैसे क्रिकेट के मैच में डिसाइडर वो प्लेयर नहीं होता जो खेल रहा होता है, डिसाइडर तो अंपायर होता है। बिल्कुल उसी तरह से इंसान के फ्यूचर का डिसाइडर वो खुद नहीं होता, उसके फ्यूचर का डिसाइडर उसका एटीट्यूड होता है। आपकी सोल, आपकी दिल की आवाज़, आपकी विल पावर अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है आपका एटीट्यूड। इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एटीट्यूड, एंड सेकंड क्वेश्चन, हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे अपने एटीट्यूड पर कारीगरी करके उसको एक्सीलेंट शेप में ला सकते हैं। एक सर्वे के थ्रू यह जानने की कोशिश की गई कि लोगों का एटीट्यूड के बारे में क्या ओपिनियन है। तो आइए सुनते हैं इस इंटरेस्टिंग से सर्वे को और बने रहिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सुनने को और सीखने को मिलने वाला है। एक सर्वे के लिए लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जब ग्रुप ए वाले लोगों से पूछा गया कि एक लड़का जिसका नाम सोनू है उसमें बहुत एटीट्यूड भरा हुआ है, अगर आप इसके बारे में इमेजिन करें तो आपको इसके किस तरह के फीचर्स आपके दिमाग में आते हैं। तब लोगों ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होगा, इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता होगा और ये अपने आप को सबसे अलग दिखाने की कोशिश करता होगा। तो इस तरह के कुछ जवाब ग्रुप ए के रहे। और जब इसी सवाल को दोस्तों थोड़ा घुमाकर ग्रुप बी से पूछा गया कि एक लड़का जिसका नाम सोनू है उसका परफेक्ट एटीट्यूड है, अगर आप इस लड़के के बारे में इमेजिन करते हैं तो आपको किस तरह के फीचर्स दिमाग में आते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत शांत दिमाग का होगा, कुछ लोगों ने कहा ये अपने काम को स्मार्टली मैनेज कर लेता होगा। दोस्तों कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इसमें परफेक्ट एटीट्यूड है तो ये हर काम में अपने परफेक्ट ही होगा। तो इस तरह के जवाब ग्रुप बी के रहे। दोस्तों ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों से एक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज एटीट्यूड। तो दोस्तों इंटरेस्टिंगली दोनों को ही एटीट्यूड का मतलब नहीं मालूम था, दोनों ने ही अपनी इमेजिनेशन से एटीट्यूड के मतलब निकाले हुए थे। अगर किसी से कहा गया बहुत एटीट्यूड है तो उन्होंने उसे ईगो से, एंगर से डिनोट कर दिया, और अगर किसी से कहा कि परफेक्ट एटीट्यूड है तो उन्होंने उसे आइडियलनेस, परफेक्टनेस, इन सब से डिनोट कर दिया। दोस्तों इस सर्वे से हमें यह मालूम पड़ता है कि लोग एटीट्यूड वर्ड से जो इसका असली में मीनिंग है उससे बहुत दूर हैं। इसलिए हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट इज़ एटीट्यूड, क्योंकि जब मालूम ही नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में एक फ्रिज लेकर आते हैं तो आप किस फ्रिज पे काम करेंगे, किस फ्रिज की सफाई करेंगे, किस फ्रिज को मैनेज करेंगे। उस फ्रिज को जो आपके पड़ोसी के घर में रखा है या उस फ्रिज को जो दुकानों में रखा हुआ है, उन्हें नहीं। बिल्कुल ऐसे ही व्हाट इज़ एटीट्यूड, अगर ये थॉट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होगा तभी तो आप अपने एटीट्यूड पर काम कर पाएंगे और जैसी शेप देना चाहें वैसी शेप दे पाएंगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड इज माइंडसेट एंड माइंडसेट मस्ट बी फ्लेक्सिबल। लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस में आपका किस तरह का माइंडसेट रहता है, आपका किस तरह का बिहेवियर होता है, उस सिचुएशन में आपका सोचने का तरीका क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये कला सीख ली तो आपके एटीट्यूड को परफेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, लिटरली कोई नहीं रोक सकता। कभी प्रॉब्लम का टाइम आता है तो कभी सोल्यूशन का टाइम आता है, कभी दुख का टाइम आता है तो कभी खुशी का टाइम आता है। ज़्यादातर लोग इन सब सिचुएशंस में अपना रिजिड माइंडसेट लेके चलते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने माइंडसेट को सिचुएशन के अकॉर्डिंग पट से फ्लेक्सिबल कर लेते हैं और बदल जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका एटीट्यूड परफेक्ट माना जाएगा। अभी तक हमने रियल मीनिंग ऑफ एटीट्यूड जाना, अब हम यह जानेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू कि किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का माइंडसेट रखा जाना चाहिए। और ये पॉइंट्स मैंने इस तरह से डिज़ाइन किए हैं दोस्तों कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, वहाँ पर आप इस तरह का माइंडसेट लगा सकते हैं। एक सर्वे के लिए एक ऐसी क्लास को चुना गया जिनका एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद होना था। उनमें से जब कुछ लोगों से पूछा गया कि आप पेपर के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि काश एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए या एग्ज़ाम तो हो ही ना। कुछ और बच्चों से पूछा गया, उन्होंने एग्ज़ाम्स के बारे में कहा कि हम तो एक्साइटेड हैं, हम बहुत खुश हैं। तो उनसे कहा गया कि आप खुश क्यों हैं इतना, किस चीज़ पर आपकी खुशी डिपेंड कर रही है ये। तब उनका जवाब था कि हमने तो एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले ही अपने पूरे कोर्स को 3 से 4 बार पढ़ लिया है और अब हमें 95 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता।
लेकिन एक स्टूडेंट मिला जिसका जवाब थोड़ा सा इन लोगों से डिफरेंट था। जब उससे पूछा गया कि आप पेपर के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसने कहा कि मैं खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ पेपर के लिए। और जब उससे कहा गया कि आप पेपर के लिए क्यों खुश हो, आपकी खुशी किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, तो उसका जवाब था कि मैंने पेपर से कुछ दिनों पहले ही अपने पूरे कोर्स को काफ़ी बार पढ़ लिया है और लगभग 5 से 6 सैम्पल पेपर मैं अपने घर पे ही प्रैक्टिस कर चुका हूँ, जिसमें मेरे 95 प्लस ऑलरेडी आ रहे हैं। वैसे मैं जानता हूँ दोस्तों, आप जान चुके होंगे कि उस क्लास का रिजल्ट क्या रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जो ये कह रहे थे कि पेपर हो ही ना, पोस्टपोन हो जाए, वो लोग पासिंग मार्क्स के रेंज में रह गए। और वो स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि हमने पेपर से पहले 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया है, वो लोग 60, 70, 75 इस रेंज में लाई कर रहे थे। और वो स्टूडेंट जो घर पे ही पेपर ले चुका था और 95 प्लस ऑलरेडी ला रहा था, तो उस स्टूडेंट के 95 प्लस एग्जाम में आए। जब इस सिचुएशन को एनालाइज किया गया कि जो उस स्टूडेंट ने कहा वही हुआ, तो टीम के पास ये जवाब आया कि उस स्टूडेंट के एक्शंस और थॉट प्रोसेस रियलिटी पर बेस्ड थे, फीलिंग्स पे नहीं। दोस्तों, आप भी चेक करते रहिएगा कि आपके एक्शंस और थॉट प्रोसेस रियलिटी पर बेस्ड है या फीलिंग्स पर। अगर आपके एक्शंस और थॉट प्रोसेस रियलिटी पर बेस्ड होगा, तब आपके रिजल्ट आने के चांसेस 99% तक बढ़ जाएंगे। जब एक आर्किटेक्चर पत्थरों से मूर्ति बनाने बैठता है, तब वो उन पे कई सारी चोटें मारता है। कुछ पत्थर ये सोचने लगते हैं कि ये चोटें कभी बंद नहीं होंगी, हमेशा हमें लगती रहेंगी, और वो ये सोचकर हार जाते हैं, हार मान लेते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन कुछ पत्थर ये सच जान लेते हैं कि आज अगर हमें चोट लग रही है, तो कल हमें इसका फल सूद समेत जरूर मिलेगा, और वो अपने ऊपर वो सारी चोटें सह लेते हैं। और एट लास्ट कुछ दिनों में वो पत्थर जो चोट सह लिए थे, वो मंदिर में एक मूर्ति का रूप ले लेते हैं। और वो पत्थर जो चोट नहीं सह पाए थे, टूट गए थे, वो उन्हीं मंदिर में सीढ़ियों पर लगे मिलते हैं, जिन पे लोग चल के जाते हैं और उस पत्थर की पूजा करते हैं जो नहीं टूटा था। पुराने समय में जब लोहार एक तलवार बनाया करता था, तो वो एक पत्थर से उस तलवार को घिसता था, उसकी धार को पैना करने के लिए। कुछ तलवारें वो प्रेशर झेल नहीं पाती थी और उनमें क्रैक्स आ जाते थे। तब उन तलवारों को क्या किया जाता था, या तो उस तलवार को किसी सिपाही को दे दिया जाता था, या उस तलवार को पिघलाकर जूतों के नीचे कील की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वो तलवारें जिनमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते थे और उस प्रेशर को झेल लेती थी, वो तलवार राजा को दी जाती थी। और जब राजा युद्ध जीत कर आता था, तब उस तलवार को उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती थी जितनी की राजा को दी जाती थी। दोस्तों, रिस्पेक्ट के साथ मेरा आपसे एक सवाल, कोई क्यों करे आपकी रिस्पेक्ट? क्या है आप में ऐसा खास? अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछे, तो मेरे पास ऐसा खास है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। चाहे मैं फंसा हूँ फेलियर के रास्ते में, लेकिन उन फेलियर से भी कुछ अच्छा निकाल कर रख लूँगा अपने बस्ते में। ऐ ज़िंदगी भले तू मुझे दर्द दे, भले तू मुझे तोड़ दे, मोड़ दे, दूर कर दे मरहम से, मैं तेरी सुविधाओं के बिना भी जी सकता हूँ मज़े से। गिरकर उठाना ही तेरी सौगात है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू मुझसे अलग रहकर भी मेरे साथ है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ फेलियर्स डीमोटिवेट लूजर्स बट इंस्पायर्स विनर्स। अब दोस्तों, आप भी ये जानते हैं, तो अब से आपकी लाइफ का स्टीयरिंग आपके हाथ में। दैट्स इट। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इस सोच के साथ कि आपके और आपके सपनों के बीच अगर कोई आ सकता है, तो वो होंगे आप खुद। और मैं आपका दोस्त अपनी वीडियोस के थ्रू आपको ऐसा करने से रोकता रहूँगा।